आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे आपको मालूम है कि जम्मू हमारे एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने जो 100 सिटी डिक्लेयर की थी, उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम था, कश्मीर एक और जम्मू एक। 1200 के करीब 1200 करोड़ के करीब का ये प्रोजेक्ट है जम्मू का, और इसमें 52 प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं 52 हैं। जो शुरुआत की गई जिन प्रोजेक्ट्स की, वो एक वर्टिकल गार्डन है, और उसके बाद 10.26 करोड़ का ये जो हमारा आप देख रहे हो जम्मू में होर्डिंग्स लगी हैं, जिससे जम्मू को स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई है। मेरा मकसद आज ये लोगों को बताना, जम्मू वालों को, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये रोडिक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। कंसल्टेंट्स को उनकी जो वेबसाइट कहती है कि वी आर कमिटेड टू क्वालिटी एंड स्ट्रिंजेंट एडहेरेंस टू ग्लोबल बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस। बहुत अच्छा है भाई, ग्लोबल लेवल के ऊपर वो अपना काम करते हैं, क्वालिटी करते हैं। लेकिन जो हमारे पास काम जम्मू में साइनेसिस के हुए हैं, उसके बारे में मैंने जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया, इसका नाम है वे फाइंडिंग साइनेजेस। वे फाइंडिंग नाम ही बोलता है कि वे फाइंडिंग का मतलब क्या है भाई, वे रास्ता कैसे पता चलता है। स्मार्ट सिटी का मकसद है जो भी शख्स बाहर से जम्मू में एंटर किया, चाहे वो घूमने आया, टूरिस्ट आया, रिलीजियस टूरिस्ट पिलग्रिमेज आया, उसको जब सिटी में एंटर करेगा, उसको कहीं खड़ा होकर किसी पुलिस वाले से, किसी शख्स से पूछना नहीं पड़ेगा भाई मैंने कहां जाना है। जबकि जहां पर जो साइनेजेस लगे हैं, सबसे बड़ी चीज पहले होती है उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई की जाए, प्रॉपर क्रॉसिंग पे होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए, ताकि जो शख्स अगर 80-90 की स्पीड में आता है, हाईवे पे 70 की स्पीड पे आता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं होता सोचने का। विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड उसमें देख के डिसाइड करना होता है कि मैंने किस तरफ जाना है। तो इन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड लगाए, लोकेशन प्रॉपर नहीं है, और मैं ये कहूंगा दावे से कि मोर देन 60% जो साइनेजेस लगे हैं, मोर देन 70% मैं कह सकता हूं, उनकी कंटिन्यूटी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप डिगाना में जाइए, डिगाना से स्तवारी की तरफ आते हुए जहां कालीकोट सिंह नगर टर्न करता है, राइट साइड में रानी पार्क को जाता रास्ता, वहां पर एक होर्डिंग लगी है, वहां पर लिखा है तालाब तुलो, वहां पर लिखा है जिड़ी मुबारक है। जो हमारे बाहर से कई धार्मिक लोग आते हैं, जिड़ी में मेला लगता है साल, उनको जहां जिड़ी दिखेगा, उसका मकसद ये है उस शख्स को जिड़ी तक छोड़ के आना। ये नहीं भाई यहां आपने उसको बता दिया जिड़ी कहां है, स्तवारी चौक में किसी को पूछेगा, एसी होटल आपके पास पहुंच के फिर पूछेगा, जीवन में पहुंच के फिर पूछेगा। अगर 10 बार पूछेगा, एक बार आपने लगा दिया, उसका कोई पर्पज नहीं है। इसका मकसद यही होता है कि इसकी कंटिन्यूटी है। कॉन्वेंट स्कूल के बाद बोर्ड लगाया है टूवर्ड्स जम्मू की तरफ, ऊपर लिखा है श्रीनगर, ऊपर लिखा है पत्नीटॉप। मैं इनको पूछता हूं कि आपके जो कंसल्टेंट हैं, उन्होंने जो अपनी सैलरी की डिटेल दी हुई है, जो उन्होंने सीनियर मोस्ट अफसर यहां रखा हुआ है कंसल्टेंट ने, उसकी सैलरी 7 लाख रुपया है, और ये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ये उसकी सैलरी है 6,69,000 रुपया, जो उनका हेड है। अगर 6,69,000 हेड लेने वाला, उनको ये नहीं पता कि इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो बार बार शख्स पूछेगा क्यों? जितनी भी होर्डिंग्स लगी हैं उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। और मैं जम्मू वालों को यह भी बता दूं, अभी तक रोडिक कंसल्टेंसी को 6,94,06,779 रुपया पेमेंट दे चुके हैं हमारी सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह गाइडलाइंस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह गाइडलाइंस है, मैनुअल है। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है और कब देना है। इसमें उन्होंने लिखा है, मैं 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंसल्टेंसी को, उसका नाम है कंबाइंड क्वालिटी कम कास्ट बेस्ड सिस्टम, CQCCBS। इसका मकसद होता है, ये क्यों दिया जाता है, कहते हैं दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल बी यूज्ड फॉर हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स, मैं समझता हूं जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स जहां पर जम्मू में बन रहे हैं स्मार्ट सिटी के, इसमें 20-25% होंगे जो हाईली टेक्निकल हैं। बाकी जो वर्टिकल गार्डन बना, इट्स नॉट हाईली टेक्निकल। ये जो बोर्ड लगाने, इट्स नॉट हाईली टेक्निकल। रोड बनानी, नॉट हाईली टेक्निकल। तो ये चीजें क्यों इतना ज्यादा पैसा इनको दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये काम क्यों देना है, कहता है असाइनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्सिव और हाईली स्पेशलाइज्ड वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन स्कोप ऑफ वर्क विद एक्यूरेसी। जहां रियासत के अपने अफसर, रियासत के इंजीनियर अच्छी क्वालिटी का काम ना दे सके, एक्यूरेसी से काम ना कर सके, उस कंडीशन में आपको ये कंसल्टेंट को देना है। अगर कंसल्टेंट का किया हुआ काम भी इस किस्म सब स्टैंडर्ड का है, क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा बदकिस्मती रियासत की ओर नहीं। और मैं आपको यह भी कह दूं, इनके जितने MOU हैं वो मैंने ले लिए हैं, जितने टेंडर डॉक्यूमेंट वो मैंने ले लिए हैं। मैं एक्सपर्ट के साथ उनकी राय मशवरा कर रहा हूं। जब मैं पूरा उसकी स्टडी कर लूंगा,
आने वाले दिनों में क्या उसमें कोई स्कैम है या नहीं है, मैं वो भी उजागर करूंगा। इसमें किसी का भी कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है जो इनका एग्रीमेंट है वो कहता है फॉर द टाइम बीइंग इस एग्रीमेंट की कास्ट, जब मैं आपको बता दूं 45 करोड़ रुपया बनती है। ये 45 करोड़ रुपया टोटल बनता है इस एग्रीमेंट की कास्ट। और इसमें यह लिखा गया है ये 36 महीने का है, 36 महीने के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन नहीं होगा। ये मुझे लगता है 36 का 72 होगा। जितना जितना बढ़ेगा उसको प्रो रेटा के बेस पे उसको दिया जाएगा। जितनी मंथली कास्ट बनती है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये 44 करोड़ ना रह के ये 60-70 करोड़ तक भी जाएगा। लेकिन मेरा मकसद है इतना पैसा खर्च के भी अगर क्वालिटी काम नहीं होती तो फिर जम्मू वालों को सोचना चाहिए, जम्मू लोग आगे सवाल सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और मैं जम्मू में इट इज सिटी ऑफ टेम्पल्स, इट इज सिटी ऑफ टेम्पल्स। लोगों को यहाँ बाबे वाली माता है, यहाँ बागे बहू है, सब देखो ना, वहाँ फिश एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम है। लोगों को उसकी साइनेजेस लगे होने चाहिए थे। भाई कहां पर है होर्डिंग्स, कहीं पर जिक्र नहीं किया गया, कहीं पर किसी मंत्र का जिक्र बार मेन एंट्री पे नहीं है। तो ये काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने लाया हूं। तो मैं समझता हूं ये लोगों के सामने लाना बड़ी जरूरी थी। जितने भी साइनेज लगे हैं मैं एक बार फिर कह दूं 70% साइनेजेस में कंटिन्यूटी नहीं है, 30 to 40% साइनेजेस है, दे आर नॉट वर्टिकली 90 डिग्री पर नहीं है। कोई ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है, कोई ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है, वो भी लोगों के सामने है। तो ये कंसल्टेंट्स इतनी फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं, सरकार को पूछना चाहिए। अंत में मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इसको देखते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कीजिए जो देखे कि क्या ये स्पेशलाइज जॉब थी, क्या इनको देना आपका बनता था, क्या हमारे अफसर इतने काबिल नहीं थे, ये काम नहीं कर सकते थे, आपने क्यों इतना पैसा खर्च के टैक्स पेयर्स का पैसा इतने लोग कंसल्टेंट्स को क्यों दिया। इसको रिव्यू होना चाहिए। और अगर कैंसिल हो सकता है मैं कहूंगा कैंसिल करके अपने पीडब्ल्यूडी के, हार्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के, पीएचई के, इन लोगों को मिला के उनके ऊपर एक चीफ इंजीनियर रख के एक कंबाइंड ऑफिस बनना चाहिए था जो स्टेट के अफसर। और एक बात आपको और कहूं, जम्मू में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज का सिस्टम शुरू हुआ, एनबीसी करके भाग गई, आज तक वो काम अभी शुरू नहीं हुआ, वो चला ही नहीं, फंक्शनल नहीं हुआ। कल को ये भी चले जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये सारे अफसर बाहर के हैं, ये करके चले जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी। इनके ऊपर सुपरविजन हमारे किसी चीफ इंजीनियर की होनी चाहिए थी, हमारे किसी ब्यूरोक्रेट की होनी चाहिए, किसी की सुपरविजन नहीं है। सो मैं दरख्वास्त करता हूं एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो रियासती सरकार का हो, उनके अपने इंजीनियर्स हो, उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजिए, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, वो इतने काबिल हैं कि वो ये काम कर सके। बलविंदर जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी में भी वर्डिंग लिखनी चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ स्टेट की जो लैंग्वेज बनाई गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में लाया गया सबको, हिंदी हमारी स्टेट की लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज हिंदी है हमारी है, उर्दू भी है, बाकी तो क्यों उसमें नहीं लाया गया। मैं पीछे इंटरव्यू देख रहा था एनवी लवासा जी का, जीएमसी की कमिश्नर, उन्होंने कहा जी टेंडर पहले हो गया, पर टेंडर में चेंजेस की जा सकती है, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर इंग्लिश लिखा गया साथ में हिंदी भी होना चाहिए ना। जहाँ पे इतने आप बोल रहे हैं 15 नाम लिए, 15 नाम की जगह 4 नाम लिए जाते हैं इंग्लिश। जहाँ भी हमने देखा, मैं दिल्ली बात करूं, पंजाब बात करूं, बाहर की बात करूं, तकरीबन 2-2 लैंग्वेजेस सब जगह लिखी गई हैं। दिल्ली में तो 3-3, 4-4 लिखी गई हैं, वहाँ उर्दू भी है, पंजाबी भी है, तो मैं लिखी जाती है। जम्मू एक ऐसी सिटी देखी ये ज्यादा सुपर स्मार्ट होगी, इनको अपनी भाषा भूल के एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को इन्होंने अडॉप्ट किया, अपनी लैंग्वेज सामने देखिए करो, बार-बार तो अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, छोड़ के दूसरी लैंग्वेज को इन्होंने अडॉप्ट किया। तो ये लोगों ने डिमांड की थी और मैं समझता इसके ऊपर होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, क्यों हिंदी क्यों ना लिखी।